क्या आपने कभी सोचा है, जब एक स्त्री की पुकार सीधा भगवान तक पहुंचती है तो चमत्कार कैसे जन्म लेते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की एक ऐसी पौराणिक कथा जो आस्था, तपस्या और चमत्कार का अद्भुत संगम है। एक ऐसी कहानी जहां एक माँ की अधूरी गोद भगवान गणेश के आशीर्वाद से भर जाती है। पर क्या सच में सिर्फ व्रत रखने से मिलती है संतान की प्राप्ति? जानिए उस स्त्री की रहस्यमय यात्रा जिसने अपनी तकदीर को बदल डाला। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुमति नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। अत्यंत धार्मिक, सरल और परिश्रमी सुमति का जीवन दिखने में सामान्य था, लेकिन उसका दिल एक अधूरी इच्छा से भरा हुआ था। विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे, परंतु संतान का सुख अब तक उनके जीवन में नहीं आया था। सुमति का दिल तड़पता था। उसकी कोख खाली थी और उसका घर बच्चों की किलकारी को तरसता था। वो दिन-रात ईश्वर से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा भी घर कभी हंसी से भर सके तो जीवन सफल हो जाए। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय वृद्धा से, जो उसे बताती है संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। क्या यह व्रत ही था उसका अंतिम सहारा? क्या सुमति की तपस्या रंग लाई? और कैसे भगवान गणेश ने उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को वरदान में बदल दिया? देखिए इस कथा को अंत तक, क्योंकि इसमें छुपा है विश्वास और चमत्कार का वो रहस्य जो आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। और अंत में जब भगवान ने दी सुमति को अपनी झलक, क्या कहा उन्होंने और कैसा था उस पल का चमत्कारिक अनुभव? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक दिन उसी गांव में एक तेजस्वी संत पधारे। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था और वे भगवान गणेश के परम भक्त थे। जब सुमति को उनके आगमन का पता चला तो उसने श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उसने संत को स्नान कराया, आसन दिया और सात्विक भोजन परोसा। भोजन के पश्चात जब संत ने सुमति के चेहरे पर उदासी और चिंता की झलक देखी तो उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, बेटी, तुम इतनी विनम्र और सेवाभाव से परिपूर्ण हो, फिर भी तुम्हारे मुख पर यह चिंता कैसी? सुमति ने विनम्रता से सिर झुकाया और धीमे स्वर में अपनी मन की पीड़ा संत को बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर मातृत्व का सुख नहीं है। विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं, पर अब तक कोई संतान नहीं हुई। मैंने हर उपाय, हर व्रत, हर पूजा की, लेकिन अब तक मेरी गोद सूनी है। संत उसकी पीड़ा सुनकर शांत हो गए। फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से सुमति की ओर देखा और सौम्य स्वर में बोले, बेटी, निराश मत हो। भगवान गणेश विघ्नों का नाश करने वाले हैं। वे भक्तों की सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि तुम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक करोगी और सच्चे मन से गणेश जी की उपासना करोगी, तो तुम्हारी यह पीड़ा शीघ्र ही समाप्त होगी। तुम्हारे आंगन में भी शीघ्र ही बालक की किलकारी गूंजेगी। संत के वचनों में सुमति को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उसके मन में भक्ति की भावना और भी प्रगाढ़ हो गई। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह पूरे नियम और विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगी। सुमति ने संत के वचनों को अपने जीवन का प्रकाशस्तंभ मान लिया। उसे विश्वास हो चला था कि अब उसकी तपस्या और भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। उसने ठान लिया कि वह पूरी निष्ठा, नियम और श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगी। अगले ही महीने जब संकष्टी चतुर्थी का दिन आया तो सुमति भोर में ही जाग गई। उसने स्नान किया, अपने घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया और पूजा की तैयारी में जुट गई।
उसका मन पूरी तरह भक्ति से ओतप्रोत था। उसने पीले वस्त्र धारण किए, जो भगवान गणेश को प्रिय माने जाते हैं। फिर उसने मिट्टी से बनी गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा को घर के एक पवित्र कोने में स्थापित किया। श्रद्धा से वह उनके चरणों में बैठी और उन्हें दूर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, फल और मोदक अर्पित किए, जो सभी गणेश जी को अति प्रिय हैं। पूरे दिन सुमति ने अन्नजल ग्रहण नहीं किया। वह निराहार रहकर भगवान गणेश के मंत्र गम गणपत्य नमः का लगातार जाप करती रही। उसकी आंखों में आशा और हृदय में अटूट विश्वास था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उसका मन और भी अधिक एकाग्र और शांत होता गया। जब रात्रि में चंद्रमा उदित हुआ, तो उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। उसका यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार, उसकी ममता की तपस्या और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। इस प्रकार सुमति ने पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ नियमित रूप से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। हर महीने वह नियमपूर्वक व्रत करती, भगवान गणेश की पूजा करती और पूरे दिन उपवास रखते हुए मंत्र जाप में लीन रहती। उसका मन अब स्थिर, शांत और पूरी तरह भक्ति में रम गया था। कुछ ही महीनों के भीतर उसकी यह तपस्या रंग लाने लगी। एक दिन उसे यह अत्यंत शुभ समाचार मिला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर सुमति की आंखों में आंसू छलक आए। वे आंसू थे आभार, आश्चर्य और अपार खुशी के। उसका विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि भगवान गणेश ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। गांव में यह समाचार तेजी से फैल गया। हर कोई सुमति के भाग्य और उसकी भक्ति की सराहना करने लगा। 9 महीने बीते और एक शुभ दिन उसने एक अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक साधारण नहीं था, उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी बुद्धिमत्ता बचपन से ही सबको चकित कर देती थी। उसके जन्म के साथ ही मानो पूरे घर का वातावरण ही बदल गया। जहां पहले सन्नाटा और पीड़ा थी, वहां अब बच्चों की किलकारियां थीं। परिवार में चारों ओर खुशहाली छा गई। खेती की पैदावार बढ़ने लगी, घर में धन धान्य की कोई कमी न रही और हर दिन नए उत्साह और आनंद से भर गया। सुमति का जीवन, जो एक समय निराशा से भरा हुआ था, अब भगवान गणेश की कृपा से समृद्धि, प्रेम और संतोष का प्रतीक बन चुका था। सुमति ने जब अपने जीवन में भगवान गणेश की कृपा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, तो उसके मन में कृतज्ञता की भावना और भी गहरी हो गई। उसने इस चमत्कार के लिए भगवान गणेश को बार बार धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही उसने यह निश्चय भी किया कि वह अब संकष्टी चतुर्थी का व्रत कभी नहीं छोड़ेगी। उसका व्रत अब केवल एक कामना पूर्ति का साधन नहीं रह गया था, बल्कि उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। हर महीने जैसे ही संकष्टी चतुर्थी का दिन आता, वह उसी निष्ठा, प्रेम और नियम के साथ व्रत करती, पूजन करती और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करती। उसकी यह भक्ति और नियमितता देखकर गांव की अन्य स्त्रियां भी प्रेरित होने लगी। वे सोचने लगी कि जब सुमति जैसी साधारण महिला के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो शायद भगवान गणेश उनकी भी प्रार्थना सुन ले। धीरे धीरे कई स्त्रियों ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना शुरू किया और फिर गांव में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। जिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्हें भी कुछ समय बाद मातृत्व का सुख मिला। जिन परिवारों में कलह और अशांति थी, वहां शांति और प्रेम लौट आया। कुछ घरों में आर्थिक स्थिति सुधरी, तो कहीं लंबे समय से रुके काम पूरे होने लगे। सुमति की आस्था अब एक व्यक्ति की नहीं रही, वह पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। भगवान गणेश की महिमा और संकष्टी चतुर्थी व्रत का प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। यह सब एक स्त्री के विश्वास, धैर्य और भक्ति का परिणाम था,
जिसने न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि अनेक लोगों के जीवन को भी सकारात्मक दिशा दी। धीरे धीरे सुमति द्वारा शुरू किया गया संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे गांव में श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन गया। जो व्रत पहले केवल एक स्त्री की निजी साधना था, वह अब पूरे गांव की आस्था और परंपरा में बदल गया। गांव की स्त्रियों ने न केवल संतान की कामना से बल्कि अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए यह व्रत करना शुरू कर दिया। वे पूरे मन से व्रत करती, पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की सफलता और सुरक्षा के लिए, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए। हर चतुर्थी को गांव की स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठतीं, स्नान कर साफ वस्त्र पहनती और घर के पूजा स्थान को सजाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करतीं। दिन भर उपवास रखकर वे मंत्र जाप करतीं और चंद्रमा के दर्शन के साथ व्रत का पारण करतीं। इस व्रत का प्रभाव गांव में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। परिवारों में आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ा, पति पत्नी में समझ और सहयोग बढ़ा, बच्चे आज्ञाकारी और बुद्धिमान होने लगे। खेती बाड़ी में भी उन्नति होने लगी और गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। संकष्टी चतुर्थी अब सिर्फ एक धार्मिक दिन नहीं रह गया था, बल्कि यह गांव की सांस्कृतिक पहचान बन चुका था। एक ऐसा पर्व जिसने लोगों के जीवन को सकारात्मकता, श्रद्धा और संतुलन से भर दिया था। इस कथा से हमें एक बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक संदेश मिलता है। जब भक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा और नियम पूर्वक की जाती है, तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुमति की जीवन यात्रा इसका जीवंत उदाहरण है। उसने न तो परिस्थितियों से हार मानी और न ही ईश्वर से अपनी प्रार्थना में कभी कमी आने दी। उसका धैर्य, निष्ठा और तपस्या ही उसके जीवन में चमत्कार का कारण बने। इस कहानी के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह भगवान गणेश को प्रसन्न करने का अत्यंत प्रभावशाली साधन है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वह देवता जो जीवन की सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं। जब यह व्रत श्रद्धा और नियमों के अनुसार किया जाता है, तो वह न केवल संतान की प्राप्ति का माध्यम बनता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लेकर आता है। चाहे जीवन में कोई भी समस्या क्यों न हो, पारिवारिक क्लेश, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या संतान सुख की कमी, गणेश जी की कृपा से हर विघ्न दूर हो सकता है। इसलिए यह कथा हमें न केवल धार्मिक आस्था सिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भक्ति और नियम से व्रत करते हैं, तो ईश्वर अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक परिवर्तन से भर देते हैं। दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थी। इस पावन अवसर पर उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा ताकि वे इस शुभ विवाह में शामिल हो सकें और आशीर्वाद दें। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ इस आयोजन में उपस्थित हुए। जब विवाह का समारोह शुरू हुआ तो सभी ने देखा कि गणेश जी वहां नहीं आए हैं। यह देखकर कई देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि गणेश जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को निमंत्रण भेजा है और यदि गणेश जी चाहें तो अपने माता पिता के साथ आ सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गणेश जी को बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू। यदि वे नहीं आए तो ही अच्छा है, क्योंकि किसी दूसरे के घर जाकर इतना भारी भोजन करना ठीक नहीं लगता। इससे यह संकेत मिलता है कि भगवान विष्णु ने जानबूझकर गणेश जी को अलग-थलग रखा, यह सोचकर कि उनकी आवश्यकताएं पूरी करना कठिन होगा। यह प्रसंग गणेश जी की उपेक्षा और उससे उत्पन्न परिणामों की ओर संकेत करता है, जो आगे चलकर विवाह में विघ्न डालने का कारण बनता है, जैसा कि कई कथाओं में आगे बताया गया है।
जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी और सभी देवता उसमें व्यस्त थे, तब कुछ देवताओं को यह विचार आया कि यदि गणेश जी को विवाह में बुलाया जाए तो उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करना कठिन होगा। लेकिन अगर वे आ भी जाएं, तो उन्हें कोई ऐसा काम सौंप दिया जाए जिससे वे मुख्य आयोजन से दूर रहें। एक देवता ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं, तो उन्हें यह कहकर घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है कि उनका वाहन चूहा धीरे चलता है, इसलिए वे बारात के साथ नहीं चल पाएंगे और पीछे रह जाएंगे। ऐसे में उन्हें यही कहा जाए कि वे घर की रक्षा करें और व्यवस्था संभालें। योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने गणेश जी को विवाह में आमंत्रित किया। गणेश जी निमंत्रण पाकर विवाह स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें घर की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी गई और कहा गया कि चूहे पर यात्रा करने के कारण आप बारात के साथ नहीं जा सकेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहीं रुककर घर की व्यवस्था संभालें। गणेश जी सरल और शांत स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और दरवाजे पर ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद नारद मुनि वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि गणेश जी अकेले दरवाजे पर बैठे हैं, तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि आप बारात में क्यों नहीं गए। गणेश जी ने दुखी मन से कहा कि भगवान विष्णु ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने मुझे बारात में साथ नहीं ले जाकर घर की रखवाली करने को कहा है। यह बात सुनकर नारद जी ने स्थिति को समझा और मुस्कुराते हुए एक सुझाव दिया, एक ऐसा उपाय जिससे यह अपमान करने वालों को सबक सिखाया जा सके और गणेश जी का मान सम्मान पुनः स्थापित हो। यह आगे की कथा की भूमिका बनती है, जिसमें नारद जी के सुझाव पर गणेश जी एक चतुर उपाय करते हैं, जिससे बारात को रास्ते में रुकना पड़ता है। इस प्रसंग को विस्तार से इस प्रकार समझा जा सकता है। जब गणेश जी को विवाह में शामिल होने से रोक दिया गया और उन्हें घर की देखरेख की जिम्मेदारी देकर दरवाजे पर बैठा दिया गया, तो वे भीतर से आहत हो गए। नारद मुनि ने यह बात समझी और उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने अपमान का उत्तर बुद्धिमत्ता से दें, जिससे सभी को यह एहसास हो कि गणेश जी का सम्मान करना कितना आवश्यक है। नारद जी के सुझाव के अनुसार गणेश जी ने अपने वाहन चूहे की सेना को आदेश दिया। उन चूहों ने बारात के जाने वाले मार्ग में जगह-जगह गहरे गड्ढे खोद दिए। जब देवताओं की बारात आगे बढ़ी तो उनके रथ उन गड्ढों में फंसने लगे। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि पूरे रास्ते में रथों के पहिए धंस गए और बारात आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है और इसका समाधान क्या हो सकता है। चारों ओर हड़कंप मच गया। तभी नारद मुनि ने उन्हें सलाह दी कि जब तक गणेश जी की पूजा नहीं की जाएगी और उन्हें प्रसन्न नहीं किया जाएगा, तब तक यह विघ्न दूर नहीं होगा। फिर भगवान शिव के आदेश पर नंदी को भेजा गया, जो गणेश जी को लेकर वहां आए। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का विधिपूर्वक पूजन किया और उनसे क्षमा याचना की। गणेश जी जब प्रसन्न हुए, तब जाकर रथों के पहिए गड्ढों से निकलने लगे। हालांकि इस अवरोध के कारण कई रथों के पहिए टूट चुके थे, लेकिन बारात आगे बढ़ सकी। इस घटना से सभी देवताओं को यह सीख मिली कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है, तभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि आज भी हर शुभ कार्य से पहले श्री गणेश किया जाता है। जब देवताओं की बारात मार्ग में फंस गई और गणेश जी की पूजा के बाद रथों के पहिए गड्ढों से तो निकल गए, लेकिन कई पहिए टूट चुके थे। ऐसे में बारात को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। सभी देवता चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। उसी समय रास्ते के पास ही एक लोहार अपने काम में व्यस्त था। उसे बुलाया गया ताकि वह टूटे हुए पहियों की मरम्मत कर सके। वह लोहार साधारण इंसान था, लेकिन बुद्धिमान और श्रद्धालु भी था। जैसे ही उसने काम शुरू करने की तैयारी की,
उसने मन ही मन श्री गणेश जी का स्मरण किया। उसने न तो किसी से कुछ कहा, न ही कोई शोर मचाया, बस अपने हृदय से गणपति का ध्यान किया और काम में लग गया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने बहुत जल्दी और कुशलता से सभी रथों के पहियों की मरम्मत कर दी। देवता यह देखकर अचंभित रह गए। लोहार ने मुस्कुराते हुए देवताओं से कहा, मुझे लगता है आप सभी ने इस शुभ कार्य की शुरुआत में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की, तभी इस तरह का विघ्न उत्पन्न हुआ। यदि आप आगे से किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का ध्यान और पूजन करेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी और सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। देवताओं ने लोहार की बातों को गंभीरता से लिया और गणेश जी की जोरदार जय जयकार की। उनके मन में श्रद्धा और सम्मान और भी बढ़ गया। इसके बाद बारात पुनः चल पड़ी और इस बार किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आई। आखिरकार बारात अपने गंतव्य स्थान पर सकुशल पहुंच गई और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हो गया। यह घटना एक अमूल्य सीख बन गई कि कोई भी शुभ कार्य बिना गणेश पूजन के पूर्ण नहीं होता। तभी से यह परंपरा बन गई कि हर शुभ कार्य से पहले श्री गणेश करना आवश्यक है।